तो हेलो दोस्तों, काइजू नंबर 8 के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमको दिखाया जाता है कि सारे ट्रुप मेंबर्स मॉन्स्टर को मारने जा रहे होते हैं। इसके बाद हम शोशिरो को देखते हैं जो कि वहाँ खड़े होकर कह रहा होता है कि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है, सबसे पहले जाओ और अपने सीनियर्स को हैरान कर दो। इसके बाद हम काफका को देखते हैं जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि आखिरकार ये शुरू हो गया, जो कि कहता है कि ये एग्जाम से थोड़ा अलग है लेकिन अब ये शुरू हो गया है। ये सूट उसको ताकत दे रहा होता है और उसके बाद उसके सूट से पावर निकलने लगती है और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। कीकोरू कहती है तुम बेवकूफ, उस पे इतनी जल्दी तुम्हें अटैक नहीं करना चाहिए था, तुम अभी कितने भी पावरफुल हो लेकिन हो अभी 1% पर ही। और फिर उनकी आर्मी का एक बंदा कहने लगता है कि हमें न्यू बॉयज की देखभाल क्यों करनी पड़ती है, ये पीछे रहकर देख भी तो सकते हैं। उसके बाद वो कहता है तुम सब सुनो, जब तक हमें फ्रंट लाइन से इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मॉन्स्टर के वीक ऑर्गन्स कहाँ पर हैं। और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन तभी कोई कहता है तुम गलत हो और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है और वो सीनियर उसे देखता रह जाता है, जबकि वो पर्सन जिसने उस मॉन्स्टर को मारा होता है वो आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि वो कीकोरू होती है और कहती है उन सारे एरियाज को शूट करो जो कि वाइटल हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के जो ऑर्गन्स कमजोर हो सकते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। वो बंदा कह रहा होता है ये किसी ऐसे पर्सन की स्ट्रेंथ नहीं है जिसने अभी 2 महीने पहले ही ज्वाइन किया हो, ये है कीकोरू शिनोमिया। तभी कीकोरू को कोई आवाज लगाता है और वो होता है काफका जो कि पत्थरों के नीचे पड़ा होता है। वो कहता है नाइस कीकोरू, पर कीकोरू उसको देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है और कहती है ऑब्वियसली मैं नहीं किया है। और फिर हम देखते हैं सीनियर्स भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इकारू की आर्मी दिखाई जाती है और उसकी पलटन में यारू होता है और यारू मॉन्स्टर को शूट कर रहा होता है और उसने उस मॉन्स्टर को कुछ ही वारों में ढेर कर दिया था। उस आर्मी का लीडर कहता है बहुत बढ़िया यारू, लेकिन जब यारू लेनो को बुलाता है और देखता है कि लेनो ने भी एक मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन उसने उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर दिया था, जिसे देखकर यारू भी शॉक हो जाता है और लेनो से पूछता है क्या ये तुमने खुद किया है। लेनो भी उसकी तरफ देखकर बोलता है यस, जो सुनकर यारू परेशान हो जाता है कि आखिर उसने उस मॉन्स्टर को कैसे फ्रीज कर दिया। उसके बाद लेनो अपनी गन से एक बुलेट निकालता है और कहता है कि मैंने ब्लास्टिंग बुलेट को फ्रीजिंग बुलेट से बदल दिया था, इसीलिए इस मॉन्स्टर को पहले मैंने फ्रीज किया ताकि मॉन्स्टर की मूवमेंट को रोक सके, और फिर मैंने उसे गोली मार दी। ब्लास्टिंग बुलेट जो आफ्टर ब्रेस्ट जो कि बॉस मॉन्स्टर के मरने के बाद आता है उनसे बनाया जाता है, और जो फ्रीजिंग बुलेट होती है उसे बॉस मॉन्स्टर से ही बनाया जाता है। लेनो कहता है अब मुझे इसकी आदत हो रही है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे और स्ट्रॉन्ग होना है। यारू ये सुनकर सोचता है आखिर ये ऐसा क्यों करना चाह रहा है। उसके बाद लेनो अपने मन में ही कह रहा होता है कि मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि काफका को फिर से काइजू में बदलना ना पड़े। फिर हमें एक और आर्मी का सीन दिखाया जाता है जिसमें सीनियर्स कह रहे होते हैं कि इस साल के न्यू बॉयज को क्या हो गया है, और हम देखते हैं हारुची और एउई को जो कि इस आर्मी में न्यू होते हैं। आर्मी की लीडर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नकानोशिमा, और वो कहती है कि मैंने सुना था इस साल के न्यू बॉयज बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये इस लेवल के होंगे मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। और फिर हम हारुची और एउई को देखते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या कह रहा है, वो एक दूसरे के साथ ही कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं। नकानोशिमा कहती है एक वाइल्ड टाइप का और दूसरा ब्यूटीफुल है, सच में ये कितने बढ़िया है। अगर हम इन्हें पिछले साल के बॉयज से कंपेयर करें तो इनकी रिलीज फोर्स बहुत ज्यादा है। फिर हमको पिछले साल के न्यू बॉयज दिखाए जाते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं और एक ही मॉन्स्टर के पीछे लगे होते हैं, और उस मॉन्स्टर को भी वो सही से मार नहीं पा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें काफका दिखाया जाता है। उसके बाद काफका खड़ा हो जाता है और कहता है कि एक के बाद एक डिफीट की खबरें आती जा रही हैं, हर कोई अमेजिंग है, यहाँ तक कि लेनो और यारू भी। काफका सोचता है ये अच्छा नहीं है, हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है लेकिन मैं एक बोझ की तरह हूँ यहाँ पर। काफका सोचता है क्या मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वो अपने मन में उस सीनियर सोल्जर की बातों को सोच रहा होता है कि हमें अभी भी नहीं पता कि मॉन्स्टर के वीक ऑर्गन्स कहाँ पर है। काफका मॉन्स्टर की तरफ देखता है जो कि मर चुका होता है और अपने चेहरे पर स्लैप करता है, और ये करने के बाद काफका कहता है कि मुझे अपना वेपन यूज करना ही होगा। और जब कुछ सीनियर्स उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये कर क्या रहा है, और हम देखते हैं कि काफका उस नाइफ के साथ उस मॉन्स्टर की चीरफाड़ करते हुए कहता है सूट की 1% पावर के साथ इसकी चीरफाड़ करना बहुत ज्यादा आसान है। काफका उस मॉन्स्टर की जांच करते हुए कहता है ये तो फंगस मॉन्स्टर जैसा है, लेकिन इसका जो कोर है वो बहुत ज्यादा कमजोर ऑर्गन है, वो वहाँ नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए। काफका अपनी नाइफ से थोड़ा और सर्च कर और कहता है कि उसे यही होना चाहिए, और फिर उसे उस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल जाता है और काफका कमांडर शोशिरो को रिपोर्ट करता है। काफका कहता है वाइस कमांडर शिशोरू मैंने इसके वीक पॉइंट को ढूंढ लिया है। शोशिरो कहता है तुम क्या कह रहे हो। फिर काफका उसे डिटेल में एक्सप्लेन करता है और कहता है इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट उसकी गर्दन है जहाँ उसको हार्ट फाइबर ने घेरा हुआ है, और मेंबर्स को उनके साइड के हिस्से पर अटैक करना चाहिए ताकि अटैक और ज्यादा डैमेज करे। फिर काफका कहता है लेकिन हाँ एक और बात है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आफ्टर बीस्ट होगा उसमें प्रोलिफरेटिव ऑर्गन्स होंगे जो कि फैल सकते हैं। उसके बाद शोशिरो काफका वाले ट्रुप मेंबर्स को ये इन्फॉर्मेशन देता है। फिर शोशिरो काफका से कहता है तुम्हारी डेली स्टडी ने तुम्हें इस काबिल बनाया है। शोशिरो की इन बातों को सुनने के बाद काफका अपने हाथ को दबाते हुए सोचता है आखिरकार मैं डिफेंस फोर्स के काम आ ही गया और मैं अपनी एबिलिटीज के साथ कुछ भी करूंगा वहां तक पहुंचने के लिए। तभी काफका को एक धमाके की आवाज आती है, वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर उसके माइक में शोशिरो की आवाज आती है। मुझे लगता है उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। काफका ध्यान से देखता है तो उसे बिल्डिंग पर कोई खड़ा हुआ दिखता है
है और वो होती है 3rd डिवीजन की कमांडर मीना आशिरो, जिसके पास बहुत ज्यादा बड़ी गन होती है और फिर वो उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है। शोशिरो अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है उस पर्सन की ताकत जिसके साथ तुम खड़ा होना चाहते हो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। काफका भी ये देखकर चौंक जाता है और इसी के साथ काइजू नंबर 8 का एपिसोड 10 खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।